अरे भैया मैं संविधान के बारे में पढ़ रहा था, अब मुझे अनुसूचियों के बारे में समझ में नहीं आया था, बताना आप। क्या की अनुसूचियाँ संविधान की? संविधान की, हाँ भैया। अरे ये नहीं वो मैं आपको पढ़ रहा पता? था, समझ में नहीं आ रहा था मेरा कुछ भी। चलो आइए मैं बताता हूँ। संविधान की सूची कितनी होती है पता है ये? ये 12 होती हैं सर। हाँ 12 के बारे में पता है? तो नहीं, चलो मैं वो नहीं बताता हूँ। पता मुझे। चलो मैं बताता हूँ। हम्म, संविधान में कितनी सूची होती है? 12। हाँ। तो आइए मैं 12 के बारे में आपको बताता हूँ। 12 अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। तो शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, प्रथम अनुसूची में क्या होगा? प्रथम अनुसूची में होगा भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। क्या होगा? अच्छा, संघ और राज्य क्षेत्र। भारत में कितने राज्य हैं? 28। 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 8 है। तो 8 और 28 और 8 कितना है? 36 टोटल हो 36। जाएंगे। तो पहले संविधान अनुसूची में क्या दिया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया है। हाँ भैया। उसके बाद आते हैं दूसरी अनुसूची पे। दूसरी अनुसूची में क्या दिया है? दूसरी अनुसूची में दिया है वेतन और भत्ते। जितने भी मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के राज्य सदस्यों की और राज्यसभा के सदस्यों की, जितने भी सदस्यों की क्या होगी, आय होगी या मतलब वेतन होगा। किसमें होगा? वेतन। दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या होगा? तीसरी में होगी शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को छोड़कर जितने भी लोग, जितने भी संविधान में होंगे, उनकी क्या होगी? उनकी शपथ होगी तीसरे में। चौथे में क्या होगी? चौथे में आपको होगी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का सीटों का बता। आवंटन। जितने भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा वो चौथी अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। पाँचवीं में क्या होगा? पाँचवीं में होगा एसटी और एससी बारे में दिया होगा, मतलब एसटी एससी मतलब अनुसूची और अनुसूचित जाति के बारे में दिया होगा। छठी में क्या होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के बारे में दिया होगा। ठीक है, अच्छा। जिसमें जनजाति वगैरह होती है। सातवीं में क्या दिया है? सातवीं में दिया होगा मतलब संवर्धित सूची, राज्य सूची और क्या होगी? राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का बंटवारा जैसे होगा उसके अनुसार होगा। किसके अनुसार? 7वीं के। 7वीं। आठवीं में क्या होगा? आठवीं में होगा भाषाएं। कितनी होंगी? भाषाएं। संविधान की जितनी भाषाएं होंगी किसमें? 8। कितनी भाषाएं? संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 22। आठवीं अनुसूची में क्या देंगे? भाषा। और नवीं में क्या होगा? नवीं में होगा भूमि सुधार संबंधित, जैसे भूमि के संबंधित कानून बनते हैं। किसमें बनते हैं? नवीं अनुसूची से। किसमें बनते हैं? नवीं से। 10वीं में क्या होगा? दल बदल। 10वीं अनुसूची में दिया होगा दल बदल, जो हुआ था 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? 11वीं अनुसूची में दिया होगा आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, सॉरी नगर पंचायत। नगर पंचायत में क्या होगा? कितने विषय हैं नगर पंचायत में? आपके 29 विषय हैं। उसके बाद आता है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 11वीं तो होगी, उसके बाद आएगी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या दिया है? नगर पालिका। नगर पालिका में कितने विषय होंगे? 18 विषय होंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आई? हाँ समझ में और आई। आपको ये समझ में आया चैप्टर? हाँ आ गया। कितनी अनुसूची होंगी? 12। 12। पहली में क्या होगी? पहली में फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। अब डायरेक्टली बता दीजिए हाँ तो पहले। डायरेक्ट बताता हूँ। पहली अनुसूची में होगी केंद्र, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या होगा? वेतन भत्ते। तीसरी में होगी शपथ। चौथी में होगी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं में होगी एसटी और एसटी जातियों के बारे में। छठी में होगी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। सातवीं में होगी राज्य, केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों के बीच बंटवारा, जिसमें राज्य सूची, संपत्ति सूची और संघ सूची होगी। इसके बाद होगी 8वीं में होगी भाषाएं। 9वीं में क्या होगी? भूमि सुधार संबंधित कानून जितने भी होंगे 9वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या होगी? दल बदल। 12वीं में क्या होगी? नगर पालिका, सॉरी नगर पंचायत। और 12वीं में क्या होगी? नगर पालिका। ठीक है, ठीक समझ है, में आया? आ गया। ठीक है, अपना काम करने दो मुझे अब। कर लो भैया, कर लो। कहाँ ले जा रहे हो ये? कुछ नहीं, काट रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ थोड़ी।